देखिए रिजल्ट के बारे में उन्होंने बीपीएससी के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि सारा रिजल्ट प्रोसेस में है और आज रात तक हो सकता है जारी हो जाए। वो थोड़ा तकनीकी समस्या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। शिक्षा विभाग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहा है, अब वही लोग जानेंगे कि एसटीईटी जो बाद में हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आयोग जानकारी नहीं दे सकता। और सही भी बात भी, वो कैसे जानकारी देंगे। एक समस्या है कि सीटें खाली न रह जाए, सीट खाली न रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पे बीपीएससी का ये जवाब है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीटें खाली न रहे। इसके लिए हम लोग शिक्षा विभाग से संपर्क कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा तो हम एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसको ना तो सेकेंड लिस्ट कहिए, ना ही वेटिंग लिस्ट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन एक लिस्ट जारी करेंगे। हमारी कोशिश है, चूंकि है औपबंधिक रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसमें बहुत सारे लोग बाहर होंगे कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। जो डीएलएड किए होंगे, बीएड भी होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जो डीएलएड किए होंगे उन्हीं का रिजल्ट है। उनका जो चयन करने का तो सारा वेरिफिकेशन तो बीपीएससी को करना था, और बीपीएससी ने शुरुआत भी किया था कि रिजल्ट से पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसमें अरंगा लगा दिया। तो अब बीपीएससी को ये कहा गया, बीपीएससी का रिजल्ट आने का कोई डेट घोषित नहीं हुआ बीपीएससी के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग ने घोषित कर दिया कि 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है बीपीएससी का, 12 से काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि एसटीईटी का फॉर्म तो बाद में निकला है और शिक्षक बहाली का विज्ञापन पहले आ चुका था। तो एसटीईटी अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भराया गया है। सिर्फ 15 स्टूडेंट, जो पटना हाई कोर्ट का आदेश था, म्यूजिक वाले थे, वो 15 स्टूडेंट, उनका फॉर्म भराया था एसटीईटी का अपीयरिंग का, तो सिर्फ उनके लिए ये वैलिड होना चाहिए, बाकी के लिए तो ये होगा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली का प्रोसेस चल रहा है। बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद से ही बहुत सारे विवाद पैदा हो गए हैं और छात्र जो हैं वो बीपीएससी भवन के सामने आकर आरोप प्रत्यारोप और अपनी परेशानियां बता रहे हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, और आपको बता दें कि संपर्क किए हैं ये बीपीएससी से, और क्या इनको जवाब मिला है जानेंगे हम। दिलीप जी, आप संपर्क बात हुआ है आपका बीपीएससी में, आयोग में क्या बातें हुई, समस्याएं जो थी उसको लेकर क्या कहा उन्होंने? देखिए, अभ्यर्थियों की जो समस्या बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट को लेकर है, उन सभी समस्याओं से हमने बीपीएससी को अवगत कराया। कल भी मीडिया के माध्यम से अवगत कराया था, आज भी हमने उनको अवगत कराया, और उन सारी समस्याओं को उन लोगों ने सुना है। और उसमें जो प्रमुख समस्या है कि सीटें खाली न रह जाए, सीट खाली न रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पे बीपीएससी का ये जवाब है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीटें खाली न रहे। इसके लिए हम लोग शिक्षा विभाग से संपर्क कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग का जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा तो हम एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसको ना तो सेकेंड लिस्ट कहिए, ना ही वेटिंग लिस्ट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन एक लिस्ट जारी करेंगे। हमारी कोशिश है, चूंकि है औपबंधिक रिजल्ट है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसमें बहुत सारे लोग बाहर होंगे, ये तो पहले से पता है। तो इसलिए चूंकि रिजल्ट जल्दी दिया गया है, हम लोग वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये हो गया है। जल्दबाजी कारण है क्या इस सब का? हाँ, जल्दबाजी ही कारण होगा ना। इससे पहले देखिए, शिक्षा विभाग, अभी तो सभी जान रहे हैं ना कि बीपीएससी ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना शुरू कर दिया था। तो शिक्षा विभाग ने उस पर क्या किया, मतलब एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अपने पदाधिकारियों और शिक्षक गणों को जो ड्यूटी में लगे थे उनको वापस बुला लिया। ये जो आरोप लग रहा है कि बीएड के कैंडिडेट भी पास कर गए हैं, उसको लेकर क्या जवाब मिला है? देखिए, उन लोग का तो कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। अगर कोई बोल रहे हैं तो वो डीएलएड भी उनके पास डिग्री होगी, तभी रिजल्ट आया होगा, नहीं तो अन्यथा बीएड, जो सिर्फ बीएड है, उनका प्राइमरी में रिजल्ट नहीं है। उनका यही जवाब है। अगर कोई है तो वैसे भी बाहर हो जाएगा, इस काउंसलिंग में बाहर हो जाएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। जो डीएलएड किए होंगे, बीएड भी होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जो डीएलएड किए होंगे उन्हीं का रिजल्ट है, उनका जो। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। सीटेट का जो मुद्दा है उस पर क्या कहना है आयोग का? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी पास हैं उसमें फेल हैं। फिर से जो है कि A1 कैंडिडेट 1 पोस्ट की बातें चल रही है, उसको लेकर क्या कहा गया? देखिए, शुरू से बीपीएससी का भी ये कहना था ना, और पहले भी विज्ञापन में भी था कि भाई बीपीएससी के द्वारा सब कुछ होना था, जैसे काउंसलिंग बीपीएससी को करवाना था। विज्ञापन में तो जो आया कि इतना आपको मेरिट लिस्ट बना के भेजना है, नियुक्ति करना है आपको,
मतलब चयन करना है। तो चयन करने का मतलब सारा वेरिफिकेशन तो बीपीएससी को करना था, और बीपीएससी ने शुरुआत भी किया था कि रिजल्ट से पहले ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसमें अरंगा लगा दिया। तो अब और बीपीएससी को ये कहा गया, बीपीएससी का रिजल्ट आने का कोई डेट घोषित नहीं हुआ बीपीएससी के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग ने घोषित कर दिया कि 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है बीपीएससी का, 12 से काउंसलिंग करवाएंगे। और बीपीएससी पे अनावश्यक प्रेशर डाला गया कि जल्दी रिजल्ट दीजिए। तो इस कारण बीपीएससी ने वेरिफिकेशन नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया, जो परीक्षा उन्होंने लिया उसका रिजल्ट जारी कर दिया, और उसके आधार पे मेरिट बना के भेज दिया। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग कराएगा। तो इसी वजह से ये समस्या आ गई है। अगर बीपीएससी को सारा काम करने दिया जाता तो ये समस्या नहीं होती, क्योंकि बीपीएससी पहले 11-12 का रिजल्ट जारी करती, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता, फिर उसमें जो लोग सिलेक्ट होते अंतिम रूप से, जो बाहर हो जाते वो बाहर हो जाते। जो रिजल्ट पूरा अभी तक नहीं दिया गया है दिलीप जी, इसको लेकर क्या सूचना मिली है कि कब तक रिजल्ट दिया जाएगा? देखिए, रिजल्ट के बारे में उन्होंने बीपीएससी के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि रिजल्ट सारा रिजल्ट प्रोसेस में है, और आज रात तक हो सकता है जारी हो जाए। वो थोड़ा तकनीकी समस्या, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसलिए धीरे धीरे मतलब उनका चल रहा है ये प्रक्रिया, नहीं तो रिजल्ट आ गया रहता। लेकिन आज ज़्यादा संभावना है कि रात तक 12th का जो सब्जेक्ट बचा है उसका और 9th-10th का भी रिजल्ट आज तक आ जाना और चाहिए। एसटीईटी का जो मुद्दा आया है, जो बीएससीबी के द्वारा जो एक नोटिस जारी किया गया है, उसको लेकर भी काफी बातें चल रही हैं कि कैसे हो गया, एसटीईटी के कैसे कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए, ये एसटीटी का बीएससीबी के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ, जो अखबारों में भी है, उसके संदेह तो उत्पन्न होता है। और हम खुद भी कहते रहे हैं कि एसटीटी कुछ खास लोगों के लिए आयोजित किया गया है, ऐसा लग रहा है, उस समय से हम बोलते आ रहे हैं। तो इस पे एसटीटी पे हमने उनसे बात किया, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि एसटीटी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का कोई मतलब इसमें नहीं था, क्योंकि एसटीटी का फॉर्म तो बाद में निकला है और शिक्षक बहाली का विज्ञापन पहले आ चुका था। तो एसटीटी अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भराया गया है। सिर्फ 15 स्टूडेंट, जो पटना हाई कोर्ट का आदेश था, म्यूजिक वाले थे वो 15 स्टूडेंट, उनका फॉर्म भराया था एसटीटी का अपीयरिंग का। तो सिर्फ उनके लिए ये वैलिड होना चाहिए, बाकी के लिए तो ये होगा ही नहीं। आप नोटिस में कहाँ ये बात लिखा लेकिन गया है? बीएससीबी ने नोटिस में नहीं दिया है। तो इस पे उनका कहना था कि ये तो शिक्षा विभाग, अब शिक्षा विभाग के लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो लोग करवा रहे हैं। तो अब हमारे अधिकार क्षेत्र में अब ये नहीं है, तो शिक्षा विभाग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहा है, अब वही लोग जानेंगे कि एसटीटी जो बाद में हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आयोग जानकारी नहीं दे सकता। वो सही भी बात भी है, वो कैसे जानकारी देंगे? तो अभी शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए कि एसटीटी लिस्ट आएगा दिलीप जी। देखिए, हमें तो लगता है आना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को लेटर भी लिखा जाएगा इससे संबंधित, और वो लोग दिशा निर्देश भी मांगेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये भी, हमने भी कहा कि औपबंधिक रिजल्ट है ये, आपने खुद दिया है। और काउंसलिंग में जब भी होता है कोई भी बहाली में, तो काउंसलिंग में सीट से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। सीटें खाली रखने का प्लान चल रहा है क्या? देखिए, अगर लिस्ट एक और नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि सीटें खाली रह सकती है। लेकिन बीपीएससी का जहां तक कहना था कि हम लोगों को पूरा ये गाइडलाइन शुरू से मिला हुआ है कि सीटें खाली न रहे, माने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को भरना है। ये प्रयास आप लोग कीजिए। योग्यता अगर अभ्यर्थियों के पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भरनी चाहिए, नियोजन निकाय वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बीपीएससी का ये कहना है कि हम लोग का शुरू से प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरे। सरकार की तरफ से ही निर्देश है ये कि सीट ज़्यादा खाली न रहे। तो इसलिए अब तो सरकार के पाले में गेंद चला गया। अब तो बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना। बीपीएससी अपना प्रयास कर रही है कि हाँ, शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगेगी, लेकिन शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार जो भी दिशा निर्देश देगी वही पालन करना पड़ेगा बीपीएससी को। तो इसलिए हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक लिस्ट जारी करने के लिए बीपीएससी को निर्देश दीजिए, शिक्षा विभाग को बोलिए कि निर्देश दे एक, या फिर बातचीत करें कि एक लिस्ट जो और जारी किया जाए ताकि सीटें खाली ना रहे, क्योंकि अंतिम रिजल्ट नहीं था ये। दिलीप जी, एक बार और दोहरा दीजिए कि 9वीं 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट दिया गया है? देखिए, अभी उनका सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो रिजल्ट जारी होता है उससे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है। और उनका कहना है, बीपीएससी का कहना है कि आज रात तक, कोशिश है कि आज रात तक रिजल्ट जारी हो सकता है शाम में भी हो जाए, लेकिन रात तक जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये दिलीप जी थे, और आपको बता दें कि इन्होंने संपर्क किया है बीपीएससी में। जो छात्रों के मुद्दे आ रहे हैं, छात्रों के प्रश्न आ रहे हैं, छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर, और इनको यही जवाब दिया गया है जो दिलीप जी ने अभी बताया। और सबसे बड़ी बात बता दें कि 9वीं और 10वीं और 12वीं के जो कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके रिजल्ट को लेकर यही अपडेट है कि तकनीकी कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है। और आज जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि आज इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।